जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। सबसे पहले जिनको फिजिकल कॉल हुआ उन सबको शुभकामनाएं। जिनका फिजिकल कॉल नहीं भी हुआ तो वो निराश ना हो। जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक चुनौती जो है वो आपके जीवन को तय नहीं करती है कि आप यहाँ पर सफल हुए या असफल हुए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो काफी निराश होंगे कि मेरा हिंदी का पेपर अच्छा गया लेकिन जीके के कारण मैं रह गया। आपके पास आगे भी बहुत सारे विकल्प आने वाले हैं और बहुत सारी भर्तियां हैं, चाहे वो सीईटी के माध्यम से हो, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी, वनपाल, कुछ भी है, या हम आगे आरएस की भर्ती है उसकी बात कर सकते हैं, अध्यापक भर्ती की बात कर सकते हैं। लेकिन जिनका फिजिकल कॉल हो गया अभी वो भी डरे हुए हैं। यानी 20,000 विद्यार्थी जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2025 के अंदर पास हो रहे हैं वो भी डर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात पता है कि जब असूलों पर बात आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो आप तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। पेपर पास करने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होती है सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के लिए, वो होती है फिजिकल की। क्योंकि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाला विद्यार्थी लगभग जो है लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहेगा या घर पर बैठकर पढ़ाई करता रहेगा। उस दौरान वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। इसके कारण जैसे मान लो लड़कियां हैं तो गोला फेंकने के लिए हाथों के अंदर वो जो ताकत बनती है वो नहीं बन पाती है, या हम जब लंबी कूद कूदते हैं तो वहां पर फाउल का हो जाना, यानी वो स्टेप कितने गिनकर हमें दौड़ना है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी वहां पर फेल हो जाते हैं। फिजिकल कब होगा इसके ऊपर भी अपने बात करते हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2025 जिनका चयन हुआ है उन सबको फिजिकल के लिए शुभकामनाएं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आज अखबार में एक न्यूज आई जिसमें और कोई चीज नहीं। सबसे पहली न्यूज तो ये देखिए आप कि 10% से ज्यादा प्रश्नों में गोला नहीं भरने वाले 1744 अयोग्य। यानी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ऐसी गलती कैसे हो सकती है एक विद्यार्थी से? पहले तो उसे ये सुधार करना पड़ेगा। माना कि जैसे सीईटी के अंदर तो 5 लाख विद्यार्थी असफल हो गए थे, लेकिन आप सब लोग जो हैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। आप सब जो मैच्योर पर्सन है उसके बाद आपसे ये गलतियां होना, यानी आपको लगभग 3-4 साल पीछे लेके चली गई। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि यहाँ इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया तो इन्होंने एक बात लिखी है यहाँ पर कि जो पिछला रिजल्ट जारी हुआ था 2021 का, उसमें 102 दिन लगे। कितने दिन लगे? 102 दिन, यानी 2021 वाली में। और ये जो रिजल्ट आया ये आ गया लगभग 73 डेज में। इससे आपको एक चीज सोचनी है क्या, कि अभी वर्तमान में एसआई जो है ये पद खाली पड़े हैं, क्योंकि 2021 वाली भर्ती रद्द हो गई तो स्टाफ की तो जरूरत है। और आप जो लोग हैं, अब आप लोगों का फिजिकल कॉल हुआ तो अब क्या होता है कि जैसे आरपीएससी ने रिजल्ट जारी किया, इस रिजल्ट को क्या करेंगे, फिर वो पीएचक्यू में भेजेंगे। पीएचक्यू में जाने के बाद वहां पर एक कमेटी बनेगी, वो पहले तय करेगी कितने लोग पास हुए हैं। अब उसके अनुसार फिर वो क्या करेंगे कि वो कमेटी एसपी जो कार्यालय होते हैं वहां पर उनका नोटिफिकेशन जाएगा कि हमें सब इंस्पेक्टर फिजिकल के लिए इतने बच्चों को दौड़वाना है, यहाँ यहाँ इनका फिजिकल हम करवा सकते हैं। उसके लिए फिर उन्हें वो तय समय पर देखना पड़ेगा कि बरसात का महीना तो नहीं है, या उस समय जो है मौसम विभाग के तहत जानकारी प्राप्त हो, या पता लगे कि वहां बारिश हो जाएगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा तो लोग कैसे, बच्चे कैसे दौड़ पाएंगे। या फिर जो आला अधिकारीगण है वो किस किस समय कहाँ कहाँ जाएंगे। मान लो जैसे अभी बाहर ट्रेनिंग सेंटर पर बच्चे गए हुए हैं, वहां लगे हुए हैं, या फिर कोई आगे चुनाव आने वाले हैं, कोई कहाँ बिजी है, तो उसके अनुसार वो काम करेंगे। लेकिन जब इनका ये देखते हैं कि 102 दिन की जगह अगर यहाँ 73 डेज में हो गया, तो ऐसा ही फिजिकल के लिए या कोई भी रिजल्ट आता है उसके लिए मिनिमम अपने कम से कम अगर बात करें तो 45 डे होते हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद है आप लोगों को 60 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछली बार भी आप देख लो, आपको तो ज्यादा दिन नहीं मिलते हैं। अब इन 60 दिनों में आपको यह तय करना है कि मैं किस प्रकार से फिजिकल में 100 अंक लेकर आऊं। ठीक है, 100%। सबको पता है कि लाने 50% ही है, लेकिन अगर ये लेकर आए तो क्या बुराई है। अब उसको लाने के लिए हमारे में क्या है कि कई बार गलती क्या होती है कि हम जब फिजिकल की तैयारी करने कहीं एकेडमी में जाते हैं तो पहले दिन ही हम इसको 100 को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं करना। आपका ट्रेनर भी अगर आपको कह रहा है नहीं करना, पहला खुद का शरीर। कई विद्यार्थियों ने भी स्टेटस लगाए हैं, बहुत सारों ने मैसेज किए और स्टेटस लगाए हैं। देखो, अंतिम सफलता से पहले शोर मचाना आपके लिए उस दिन पीड़ादायी हो जाएगा जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी जंग की शुरुआत हुई है, रिजल्ट नहीं निकला है, तो अपनी जो जो सफलता है उसको लोगों को मत बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि आप जीवन में कभी जो है सफल ना हो। बहुत सारे लोग, आपके जो खास लोग हैं परिवार के, माता पिता, सिर्फ उनको बताएं और चुपचाप ग्राउंड में जाएं। लड़कियां हैं, अगर उनसे फिजिकल नहीं हो रहा तो पहले वो 10-15 दिन जिम जाएं, ताकि अपनी बॉडी को वो उस प्रकार से बना पाए। उसके बाद वो जो है ग्राउंड में जाए, फिर वहां पर वो गोला भी फेंक के देखे,
दौड़ लगा कर देखें। और जब अपने कहते हैं हमसे लंबी कूद नहीं हो रही है तो पहले जैसे अपने घर पर मेंढक जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ये कौन सी चाल होती है, टड्डू चाल जो होती है जिसको, उसके ऊपर ऐसे कूदते थे ना अपने, जैसे एक जगह से ऐसे बैठकर ऐसे कूद रहे हैं। तो आप घर पर ऐसे प्रैक्टिस कीजिए एक बार कि मैं बैठी बैठी कितनी कूद सकती हूँ, फिर मैं खड़ी होकर कितनी कूद सकती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा दौड़कर कितना कूद सकती हूँ। और आगे जो ग्राउंड जहां जंप लगा रहे हैं वहां एडी का विशेष ध्यान रखना है। अगर उसमें पेन स्टार्ट हो गया या आपने जूते ऐसे पहन लिए कि वो अगर अंगूठे पर लगने लग गए तो आपका ये जो इतनी मेहनत की है ना वो ऐसे की ऐसी रह जाएगी और रोने के सिवाय कोई आपके पास विकल्प नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर अभी हमारे पास में मौका है कि अब मैं क्या करूं, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल है, सर मेरे 180 नंबर है, मैं एससी कैटेगरी से हूं, सर मेरे 220 नंबर है, मैं एसटी कैटेगरी से हूं, सर मेरे 235 नंबर है, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, सर मेरे 240 नंबर है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं। ये तो एक प्रकार के विद्यार्थी मिले। अब कई ऐसे भी मिल रहे हैं कि सर मेरे 200 नंबर है, मैं ओबीसी से हूं, कोई कहेगा मेरे 190 नंबर है, मैं एससी से हूं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं? मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप लोग लाखों की संख्या में पेपर देने के लिए गए, उसमें से पास कितने हुए? 20,000। ये आपकी पहली सफलता है या नहीं? इसके लिए पहले खुद के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि यार मैंने जो मेहनत की थी मुझे उसका नतीजा तो मिला है, चाहे वो कैसे भी मिला हो। अब इस 20,000 में से आपको जो 1,079 जो पद बढ़ गए आप लोगों के लगभग इतने हैं, उसमें अगर आपको जाना है तो आपको यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले फिजिकल के अंदर नंबर नहीं देखने हैं। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो शरीर में भारी हो, बहुत सारे ऐसे हो जो जीवन में कभी दौड़े ही नहीं, किसी से ये बीम निकलेंगे नहीं। देखो इधर से बीम निकालने होते तो हर कोई निकाल देता, मैं भी निकाल देता आज 90 साल की उम्र में, लेकिन आप ऐसे निकालो, आपको पता चलेगा, घर पर करके देखिए आप। और आप बहुत सारे भर्ती जो 2021 की या 2016 की जो भी भर्ती है, आप किसी से पूछना कि फिजिकल में लोग जो है 50% फेल होते हैं, कांस्टेबल के फिजिकल में भी फेल होते हैं, तो आप वाला फिजिकल तो और ज्यादा खतरनाक हो गया। कैसे? क्योंकि ये वाले बीम निकालने के लिए यहां पर जान चाहिए, वजन कम चाहिए। और एसआई की तैयारी करने वाले वजन बढ़ाकर बैठे हुए हैं क्योंकि वो फास्ट फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। अब इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको हेल्थी फूड खाने पड़ेंगे, जैसे चने खा रहे हो, सोयाबीन बड़ी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, केले खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, शेक पी रहे हो, यानी इससे आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। और जब आप दौड़ने की तैयारी करते हैं तो जो कॉफी का पाउच होता है, आप कॉफी पीना स्टार्ट कीजिए। जितनी आप हार्ड कॉफी पियोगे उतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी। अब अपने क्या करें, चाय पी रहे हैं, रात को 8 बजे वाली दवाई ले रहे हैं, नहीं लेनी वो, ठीक है, तो अपने कॉफी पर ध्यान देना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारा फिजिकल पास हो गया लेकिन नहीं हुआ, तो हमारे पास देखो ये सारी लड़कियां जिन्होंने हाथ ऊपर कर रखे हैं ना, ये उन्हीं लड़कियों ने हाथ ऊपर कर रखे हैं जो अभी राजस्थान सब इंस्पेक्टर का हमारे पास पहले से फिजिकल की तैयारी कर रही थी। और इनका फिजिकल जो है हम जो ट्रायल लेते हैं हर शनिवार को या रविवार को या साप्ताहिक में जब भी, तो उसमें ये क्लियर होते हैं। देखो इन लड़कियों ने हाथ ऊपर नहीं कर रखे, बाकी उन्होंने कर रखे हैं, इसका मतलब इनका क्लियर हो रहा है। तो आपका भी हो सकता है। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे पास 2 कोच हैं, अजय गुजर सर जो सिटी पार्क में तैयारी करवा रहे हैं, ओपी रायका सर जो चित्रकूट स्टेडियम वहां पर करवा रहे हैं। लेकिन अजय सर भी जब आपका फाइनल ट्रायल करवाते हैं तो चित्रकूट स्टेडियम में ही करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के भी हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो उसकी फोटो थी, मैंने सोचा यही आपको बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि सर मैं रहने के लिए आऊं, मेरी फीस कितनी है? तो देखो अभी तो एसआई की जो फीस है लगभग ओपी रायका सर 2,000 रुपये आपको महीने में करवा रहे हैं। बाकी अजय सर के जो नंबर आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये खाना पीना और हॉस्टल भी सुविधा देते हैं, तो उस अनुसार थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इतना है कि आप 1 महीने जो है आप तैयारी करोगे, उस 1 महीने में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। या जो यहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं उनसे पूछिए, कोचेस में हमारी कोई कमी नहीं है। अब विद्यार्थी क्या करता है कि घर से बाहर नहीं निकलता, कितने रुपए के लिए? 2,000 रुपए के लिए। जब आपने कोर्स खरीदा होगा कोई सब इंस्पेक्टर का, 10,000 रुपए लगा दिए होंगे, टेस्ट सीरीज के आपने 5,000 रुपए लगा दिए होंगे, और अगर फिजिकल फेल हो गया तो वो 10 और 5,000 तो डूब ही गए ना। तो अपने शरीर के लिए मान लीजिए आप जिम भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको 2,000 रुपए की मेंबरशिप लेनी पड़ती है 1 महीने की। तो आप ये मान लीजिए आप फिजिकल फिट हो जाएंगे। मेरे कहने पर फास्ट फूड छोड़ दीजिए, पसीना बहाइए जितना हो सकता है। ये जीवन में अवसर दोबारा नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि 2025 थानेदार का जो अवसर आपके पास में वो लाखों में से केवल आप लोगों को मिला है। अब इसमें अगर आप असफल होते हैं तो इसमें किसी टीचर का कोई दोष नहीं है, किसी के माता पिता का दोष नहीं है, केवल दोष होगा तो आपके अपने शरीर का। अगर आज आप ये सोचो कि मैं धूप में जा रहा हूं, मैं काली हो जाऊंगी या मैं काला हो जाऊंगा, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आगे जो पूरा जीवन है वो फिर वैसे ही गुजारना पड़ेगा।
6 महीने की मेहनत होती है, 60 साल का भविष्य तय होता है। यहाँ आपके पास 60 दिन है, वो 60 दिन आपका 60 साल का भविष्य तय करेंगे। इंटरव्यू में सबको अच्छे नंबर मिलेंगे, इंटरव्यू पैनल के भी जो एक्सपर्ट जो होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी आजकल तो जो है हर विद्यार्थी इतना समझदार हो गया कि वो जवाब दे सकता है। करंट अफेयर पढ़ना है कुछ तो रिलेटेड उसके विषय हैं वो, या जिस जिले से वो आता है वो, या उसने इतने समय में किसी ने कोई नौकरी हासिल कर ली होगी, उस विभाग के बारे में जानकारी हो, तो वो अच्छे से जो है आराम से इंटरव्यू देके आ सकता है। तो आप सभी जो है इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। हम जो है सोमवार को आप लोगों के लिए एक रूम के अंदर आपको बिठाकर पूरा फिजिकल के बारे में बताएंगे। वो गोला कैसे फेंकना है, क्या डाइट लेनी है, दौड़ते समय शरीर कैसा होना चाहिए, सड़क पर नहीं दौड़ना है, सीन पेन से कैसे बचना है। ठीक है, आपको जो जो समस्याएं आ रही है, किसी का वेट ज़्यादा है, ठीक है, आपको ज़्यादा डिप्स लगाने अगर घर पर तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनोगे। आपका दिल नहीं कह रहा, थोड़ा मारो दिल भी तो कह रहे है कि यार ये 20,000 माँ को नाम आयो है तो ये कुछ तो करके दिखावागा। ठीक है, तो अपने आप पर विश्वास रखिए। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, रहने की, दौड़ने की, फिजिकल की, आप तनाव में है, घबरा रहे हैं, नंबर कम है, ज्यादा है, ये आगे का काम है, आपको कर्म करना है। अगर एक किसान जो है वो खेती करते समय सोचे कि कल को बरसात आ जाएगी, मेरी तो फसल ही खराब हो जाएगी, तो मैं फसल बो ही ना, ऐसा हो सकता है क्या कभी? है, मैं मकान बना रहा हूं, कल को भूकंप आएगा, भूकंप से मकान गिर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके नंबर क्या है ये किसी को मत बताओ। हर एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नंबर ज्यादा ही बताता है। मैंने पिछले 7-8 साल से जब से फिजिकल और ये पुलिस की वगैरह वर्दी की तैयारी करवाना स्टार्ट किया है, तब से मुझे ऐसे ही अभ्यर्थी मिलते हैं जो आते हैं, बोलते हैं सर मेरे इतने नंबर है, लास्ट में वो फेल हो जाते हैं। तो आप इसके ध्यान से हटाओ कि नंबर कितने हैं। आपके भाग्य में अगर 2 तारे लिखे हैं तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जहां तक हो सकता है जाइए, अनुभव मिलेगा, अगली भर्ती में काम आएगा। वहां तक जाओगे तो सीखोगे कि मैं फिजिकल दे के आया, मैं फिजिकल में यहाँ फेल हुआ या मैं पास हुआ, फिर मैं इंटरव्यू में गया, मैंने ये किया, फिर मेरी ये जो जर्नी रही, फिर आप लोगों को बताओगे। आपके मौसी के लड़के, बुआ के लड़के, मामा के लड़के आपसे पूछेंगे क्यों नहीं। तो आपके लिए है, आप आ सकते हैं। सोमवार को मुझे मैसेज कर देना, टाइम आपको सोमवार को हम 10 बजे रिद्धि सिद्धि चौराहा पर जो अपना ऑफलाइन सेंटर है वहां पर आप आ जाना। सबको जो है वहां पर कोचेज हमारे मिल जाएंगे, हैप्पी रायका सर और अजय गुजर सर, वो बताएंगे। एक गलती ये मत करना कि आप किसी, जैसे मान लो कि कोई फौजी भाई है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं आर्मी की, और आप उनके पास चले जाओ, या मान लो कि कोई अदर कोई तैयारी करवा रहा है, आपका फिजिकल अलग है, ओपी राय का सर, अजय सर आपको स्पेशल सिर्फ ऐसा ही फिजिकली करवाएंगे, अन्य किसी और फिजिकल को नहीं करवाएंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो। बाकी आपकी इच्छा है, फिजिकल घर पर रहकर भी लोगों ने क्लियर किया है, और बहुत सारे दौड़े। हम तो 10 किलोमीटर दौड़ के उस जमाने में पास हुए थे, आज 12-12 साल हो गए, आज भी वैसे ही दौड़ सकते हैं। लेकिन अब वो समय जो है ट्रैक बदल गया कि उस चीज़ को छोड़कर इस लाइन में आए। आपका भी मन करता है कि इधर आने का है, आप में योग्यता है, तो हमारे तैयारी कर लो, ऑफिस में आइए, आपको बुक का काम मिल जाएगा, कंटेंट का काम मिल जाएगा, आप काम कीजिए, आपकी योग्यता के अनुसार आपको वेतन भी मिलेगा। आप सबका स्वागत है, आप बोर्ड पर आकर पढ़ा भी सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।